नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। दिल्ली यूनिवर्सिटी देश की राजधानी में स्थित है। यह दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज की लिस्ट में शामिल है। लेकिन आज दिल्ली यूनिवर्सिटी एकेडमिक्स या स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज के लिए नहीं, बल्कि छात्र संघ चुनाव के लिए चर्चाओं में है। दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ यानी कि डूसू चुनाव 2025 के नतीजे घोषित हो गए। इस बार अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी कि एबीवीपी के पैनल का कब्जा इस बार के चुनावों पर रहा और 4 में से 3 पोस्ट पर एबीवीपी के कैंडिडेट्स ने जीत हासिल की। एक उपाध्यक्ष पद पर एनएसयूआई के उम्मीदवार ने जीत हासिल की। एबीवीपी के आर्यन मान को दिल्ली यूनिवर्सिटी का नया प्रेसिडेंट चुना गया है। डूसू चुनाव 2025 में अध्यक्ष पद पर जीत दर्ज करके आर्यन मान इतिहास रच चुके हैं। आर्यन मान 15,000 वोटों से जीत गए। जॉसलिन बुद्धिस्ट स्टडीज में ग्रेजुएशन की छात्रा हैं और आर्यन लाइब्रेरी साइंस में एमए कर रही हैं। वही लेफ्टिस्ट गठबंधन एसएफआई आईसा की ओर से लड़ रही हैं अंजलि इंद्रप्रस्थ कॉलेज ऑफ विमेन की ओर से पढ़ाई कर रही हैं, जो तीसरे स्थान पर रही। मान अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी कि एबीवीपी से जुड़े हुए उभरते छात्र कार्यकर्ता हैं। 2025 में दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ यानी कि डूसू चुनावों में एबीवीपी के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार बनकर उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियां बटोरी। डूसू के नए अध्यक्ष बने आर्यन मान के पिता सिकंदर मान बड़े ही बिजनेसमैन हैं। उनकी फैमिली की नेटवर्थ भी काफी अच्छी खासी है। बताया गया कि आर्यन मान की फैमिली की नेटवर्थ लगभग 1500 करोड़ के आसपास है। उपाध्यक्ष पद पर कौन जीता, अब जरा इसके बारे में आप जान लीजिए। उपाध्यक्ष पद के लिए 3 उम्मीदवार मैदान में थे, जिसमें गोविंद तंवर, राहुल झांसला और सोहन कुमार थे। तीनों ही डिपार्टमेंट ऑफ बुद्धिस्ट स्टडीज के छात्र हैं। उपाध्यक्ष पद एक ऐसा पद है जहां एनएसयूआई के राहुल झांसला ने जीत दर्ज की है। एबीवीपी के गोविंद तीसरे स्थान पर रहे। सचिव पद पर कौन जीता? सचिव पद के लिए अभिनंदन प्रत्याशी हिंदू कॉलेज कबीर लॉ सेंटर 2 कुणाल चौधरी डिपार्टमेंट ऑफ बुद्धिस्ट स्टडीज और मोहित श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स ने चुनाव लड़ा था। इस पद पर एबीवीपी के कुणाल चौधरी ने जीत हासिल कर ली है। ज्वाइंट सेक्रेटरी संयुक्त सचिव पद पर अभिषेक कुमार जो कि हिंदू कॉलेज, अक्षता जो कि भगनी निवेदिता कॉलेज, अमीलिया एन वर्गीस जो कि डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क, दीपिका झा जो कि डिपार्टमेंट ऑफ बुद्धिस्ट स्टडीज और लवकुश भड़ाना जो कि जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज के बीच मुकाबला हुआ था। इसमें भी एबीवीपी की दीपिका झा पहले स्थान पर रहीं और जीत हासिल कर ली है। दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ का इतिहास भारतीय छात्र राजनीति की सबसे बड़ी और चर्चित कहानियों में से एक है। इसकी शुरुआत 1954 में हुई, जब विश्वविद्यालय ने पहली बार छात्रों को अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार दिया। धीरे धीरे यह चुनाव केवल छात्र हितों तक सीमित न रहकर राष्ट्रीय राजनीति की लैब बन गया। अरुण जेटली, अजय माकन, विजय गोयल, अलका लांबा आदि छात्र संघ से निकलकर देश की संसद और मंत्रिमंडल तक पहुंचे। इसीलिए डूसू चुनाव मीडिया, राजनीतिक दलों और छात्रों के आकर्षण का केंद्र रहता है। डूसू को राजनीति में कदम रखने की सीढ़ी मानते हैं लोग। इन चुनावों का स्वरूप भी समय के साथ बदलता गया। 70 से 80 के दशक में ये सीधे तौर पर राष्ट्रीय दलों की युवा इकाइयों के बीच संघर्ष के रूप में दिखते थे। 90 के दशक और 2000 के शुरुआती सालों में हिंसा, पोस्टरबाजी और धन बल के आरोप बढ़े। 2006 में लिंगदोह समिति की सिफारिशों के बाद नए नियम बनाए गए। खर्च की सीमा तय हुई। उम्मीदवारों की आयु सीमा और एकेडमिक प्रदर्शन से जुड़ी शर्तें भी जोड़ी गईं। अब सोशल मीडिया कैंपेन, लाइव बहसों और नए मुद्दों जैसे कि महिला सुरक्षा, फीस वृद्धि, एनईपी ने चुनाव का लेवल बढ़ा दिया। दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ का ढांचा 4 प्रमुख पदों पर होता है, यानी कि जो चुनाव होते हैं वो 4 पदों पर होते हैं। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव और सह सचिव पर आधारित है। वोटिंग में लगभग 1,30,000 के आसपास छात्र भाग लेते हैं, जिनमें से औसतन 35 से 45% मतदान दर्ज होता है। चुनाव की यह प्रक्रिया विधानसभा या लोकसभा चुनाव जैसी ही होती है। उम्मीदवार नामांकन दाखिल करते हैं, कैंपेनिंग होती है और फिर वोटिंग होती है। दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव के नतीजे एक ही दिन में आ जाते हैं। इतिहास बताता है कि शुरुआती दशकों में एनएसयूआई यानी कि कांग्रेस की छात्र इकाई का दबदबा बहुत था, जबकि 1990 के दशक से एबीवीपी, आरएसएस, बीजेपी से जुड़ा छात्र संगठन एबीवीपी है। इसने अपनी मजबूती को और ज्यादा सबके सामने रखा और मजबूती हासिल की।
दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव से जुड़े कुछ सवाल जवाब हैं जो आप इस वीडियो के जरिए समझ सकते हैं, जान सकते हैं। पहला, डूसू चुनाव कब शुरू हुआ? 1954 में पहली बार छात्र संघ चुनाव हुए दिल्ली यूनिवर्सिटी में। दूसरा सवाल, डूसू में कितने पद होते हैं? 4 पद होते हैं, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव और सह सचिव। तीसरा, कौन वोट डाल सकता है? दिल्ली यूनिवर्सिटी के नियमित स्नातक और स्नातकोत्तर छात्र ही इसमें चुनाव में भाग ले सकते हैं। प्रमुख छात्र संगठन कौन कौन से हैं? तो एबीवीपी, एनएसयूआई, एआईएसए, एसएफआई आदि। पांचवा सवाल, खर्च सीमा कितनी है? लिंगदोष समिति के अनुसार अधिकतम 5,000 रुपए तय किए गए हैं। क्या यहां से राष्ट्रीय नेता निकले हैं? तो बिल्कुल हां। पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली, पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, अजय माकन, अलकलांबा, प्रवेश साहिब सिंह वर्मा, विजय गोयल जैसे नेता डूसू से ही निकले और बाद में राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित हुए। दिल्ली की वर्तमान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी डूसू के जरिए ही यहां तक पहुंची हैं। सातवां सवाल, चुनाव में औसतन मतदान कितना होता है? लगभग 35 से 45%। आठवां सवाल, क्या चुनाव में धांधली के आरोप लगे हैं? हां, कई बार फर्जी डिग्री, ईवीएम गड़बड़ी और हिंसा के मामले भी सामने आ चुके हैं। नौवां सवाल, दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव के हालिया प्रमुख मुद्दे क्या हैं? फीस वृद्धि, महिला सुरक्षा, नई शिक्षा नीति, हॉस्टल सुविधाएं। डूसू चुनाव का महत्व क्या है? यह राजनीति में दिलचस्पी रखने वाले छात्रों की आवाज का मंच है और भविष्य के राष्ट्रीय नेताओं की प्रयोगशाला भी है। आपको यह वीडियो कैसा लगा? कमेंट करके बताएं और देखते रहें न्यूज़ नेशन।